पर सर इसी इलीगल माइग्रेशन की आड़ में जैसे बोलते हैं कांड भी होते हैं, मतलब वायलेशन होता है, फिर गलत काम होते हैं और अल्टीमेटली सफ़र उस किसी भी देश की जनता कर रही होती है। लेकिन अब एक बार जो ये आखिरी फेज बचा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ करनी है, लेकिन उससे पहले जो हमने रशिया और जिस तरीके के एक फेनेटिक वर्ल्ड होता जा रहा है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मैं एक बार इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अगर अपने घर का ही उदाहरण लें, भले ही हम चाहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ हमारे घर वाले रहें, जाहिर तौर पे हमारा घर है, हमारा हक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई हेल्प आती है अलग अलग तरीके की, तो सवाल उठता है कि हम ये सोशल एनिमल है, हम अकेले नहीं जी सकते, लेकिन हमें एक दायरा मेंटेन करना होगा। ये देखना होगा कि हम रेसिज्म नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम अपनी सोसाइटी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं एक बार फिर रशिया के मुद्दे पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले सर मैं आप ही के पास आऊंगी। अब एक कन्फ्यूजन हो गया है, पहले ये था कि एक साझा बयान आएगा, लेकिन एक 2 पन्नों का भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड का एक 2 पन्नों का पेपर आ चुका है। अब जो भारत की तरफ से आया उसमें जो बातें हैं उसका एक मुख्य पॉइंट है जो मिसिंग है, जो कि ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक बड़ा बिंदु रेखांकित करता है, वो ये कहता है कि ये इंटरिम है, जो भी डील हुई है 18% 50 पे हुआ है, 50 से 18, वो इंटरिम है। अगर हमने 10 ऐसे बड़े अधिकारी लगाए हैं, अगर उनमें से किसी ने कहा कि भारत ने रशिया से तेल खरीद लिया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम ये डील रद्द कर सकते हैं। भारत की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये MEA को पता होगा, एस जयशंकर को पता होगा, और एस जयशंकर है कॉमर्स मिनिस्टर को पता होगा। ये जो ट्रेड डील जो बात कर रही है ना, आपको लगता है कि थोड़ा इंडिया गवर्नमेंट थोड़ा जल्दीबाजी कर गया स्टेटमेंट देने में, मोदी जी भी थोड़ा जल्दीबाजी करके बात कर रहे हैं, वही ट्रंप ऐसा शख्सियत से। आज पढ़िए ट्रंप का कौन सा स्टेटमेंट आज चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया है। बोला मोदी जी को तुम जब चाहे गिरा दे सरकार, मोदी जी तो मेरे कारण है, मैं तो उनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं मोदी। आज का पढ़िए आप, आज का उनका स्टेटमेंट चल रहा है ट्रंप का। सबसे एक ये नज़र आ रहा है कि ट्रेड डील में आप किए क्या, आप 18% लिया है, 18% कहाँ से लाया? 50 का 18% है, 25 का 18% है? क्लैरिटी नहीं है सर, क्लैरिटी नहीं है। आज 18% बात करिए, 18% पहले क्या था? हार्डली 3 पॉइंट कुछ % था जो आप लेकर चलेगा 18% पे। ठीक, तो या तो आप एक गट्स होना चाहिए कि हम नहीं करेंगे ट्रेड डील, जाओ तुम जितना चाइना है ना, जो बढ़ाना है बढ़ा लो, जो करना है कर लो, हम ना सस्टेन कर लेंगे। अब इंडिया गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम है कि ना आगे बढ़ने बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ता है ट्रंप फिर कुछ से कुछ बोल दे रहा है। तो ट्रंप ऐसा आदमी के साथ हमको ये लग रहा है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाप तोल करके आगे बढ़ना। इतना दिन तक तो ठीक था, 1 साल से, जब से ट्रंप आया पावर में तब से ही सब चीज़ चल रहा है। मार्केट पूरा तबाह कर रखा है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, ब्राजील के साथ वही हाल है, चाइना के साथ हुई, यूरोप के साथ हुई, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई। यूरोपियन यूनियन जो POK पे भी बयान आई गया है, POK खुद से बोल रहा है। ये लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं मेंटली एक स्टेबल पर्सन नहीं है, और उसके मेंटली आई वुड नाउ डिसएग्री ऑन दिस। मैं इस पर डिस्कशन करूंगी। डिसएग्री इसलिए ओपन चर्चा है, ये डिसएग्री इसलिए क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं ट्रेड और टैरिफ के बहाने युद्ध रुकवा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तब भले ही हमने अग्री नहीं किया, लेकिन आप देखिए कैसे ट्रेड और टैरिफ लगा के आज हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि हम रशिया से तेल खरीदना कम कर चुके हैं। उसी ट्रेड टैरिफ पे हमने पूरे, तो ट्रंप आपको नहीं लगता नाप तोल के कर रहे हैं, फेनेटिक दिखते हैं? सॉरी अदिति, मैं मेंटली स्टेबल इसलिए बोला हूं कि नहीं है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कुछ बातें होती हैं जो आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते, उसको ऑन द रिकॉर्ड कभी नहीं बोला जाता। लेकिन ट्रंप जो है हर चीज बोल करके एक्सपोज कर दे रहा है। इसमें कहा था कि फॉरेन पॉलिसी डील होने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारी सी बातें हैं जो अंडर ही टेबल चलते रहता है, थोड़ा चलते रहता है। अब क्या लगता है पवन जी फॉरेन एक्सपर्ट है, मैं उनको समझ लेती हूँ। पवन जी, मेरे को बहुत, मेरे दर्शकों को एकदम आसान भाषा में, कि जब ये जो पन्ना आए हैं 2 पेज के और ये जो 8-10 पॉइंट 20 पॉइंट आए हैं, उसमें 2 चीज़ें, एक एग्रीकल्चर पे मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, एक रशिया से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इसके 2 वर्जन्स है, एक अमेरिकन वर्जन और एक इंडियन वर्जन है। तो अगर मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बात करूं तो वो मेंटली स्टेबल है, अनस्टेबल है, दैट इज़ फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एक शोमैन है,
उनको पता है कि हर शो में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट कैसे पानी है, और हर डील को वो अगर हारेंगे भी तो वो ये दिखाएंगे कि देखो मेरी हार दुनिया की सबसे बड़ी हार है। तो इसका मतलब उन्होंने जो डील की है उसमें उन्होंने टर्म्स ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि जैसे सब कुछ अमेरिका को ही मिला हुआ है, लेकिन इंडिया के साथ में क्या मिला सर? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए बीते लगभग साल भर से, जब से ट्रंप आया, जब से अप्रैल में उन्होंने सबसे पहले जो टैरिफ, आप पहले मुझे बताइए कि भारत को क्या मिला? मैं क्या बता रहा हूँ, मक्का की बात होती है उसमें एक डीडीजी करके तो वो तो मक्का का एक सब्स्टिट्यूट है। देखिए क्या है, सोयाबीन ऑयल आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या है कि हमारे लिए अभी सबसे जो इमीडिएट नीड थी वो ये थी कि आपकी ज्वेलरी, फुटवेयर और टेक्सटाइल, इनके सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि पूरी की पूरी, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे या आप लुधियाना जाएंगे, आप देखिए फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियाँ बंद हो जा रही हैं, अचानक से वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति हो गई है। तो हमारे लिए अभी क्या था कि पहले देखिए जो हमारा टैक्स लगता था, मैं अब आपको क्या हमको बता रहा हूँ, जीरो इंपोर्ट हमारे उनके, लेकिन हम जो वहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो हम 18% टैरिफ लेकर के आए, उसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज ये मिलेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो उनको जीएसपी था, उसकी वजह से उनके टेक्सटाइल, उनके गुड्स मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे क्योंकि चीपर थे। बट इंडिया की क्वालिटी वाइज अच्छी थी। बट आज के समय में प्रॉब्लम क्या हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस हाई टैरिफ्स, कि वो मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज खो चुका था। और हमें ये जो मेन सेक्टर है जो कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेकर के आते हैं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि इसमें मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा था और इनकी कई डील्स थी जो बुरी तरीके से कैंसिल हो गई थी। तो हमको क्या था कि अभी हमें देखिए वन स्टेप एट ए टाइम होता है। फॉरेन पॉलिसी में आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बात नहीं कर सकते हो, आपको पहले कुछ लेना पड़ेगा फिर कुछ देना पड़ेगा। और ये जो डील है, जैसे इसीलिए इसको ये नहीं कहा जा रहा कि फुल एंड फाइनल ट्रेड डील, अनलाइक यूरोपियन यूनियन, इसमें क्या है कि आपने एक स्टेप आगे बढ़ा है। अब उसके बाद और लेवल पर नेगोशिएशंस लेकर के जाएंगे जहां पर आप कुछ दोगे और कुछ लोगे। और रही बात इसकी कि क्या आप अमेरिका से आ जाएगा, तो देखिए कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% अपने टर्म्स में डील करवा लो। हम बहुत कुछ तो नहीं दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे फूड जो एनिमल फूड है वो अब अमेरिका से आएगा। देखिए हमारे बहुत सारे नहीं उस पे बैन हो गया, मिल्क आइटम पे बंद है अभी, मिल्क आइटम पे बंद है। और स्पेसिफिक एनिमल फूड के लिए कहा गया है कि वो और देखिए एक बात समझिए, जो हाई एंड के गुड्स होते हैं अगर वो यूएस में कम टैरिफ में आएंगे तो वो डिसएडवांटेज नहीं थे। आपका सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो कि है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, आपके हिसाब से डील अच्छी हुई है? मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन वाइज अच्छी है। आप देखते हैं, देखिए ये ऐसा स्टेज है, इस टाइम ये कह नहीं सकेंगे हम कि डील फ़ायदे में रहेगी कि नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ है जो ट्रंप साहब है वो डिपेंडेबल बंदा नहीं है। हर दिन जो अपने स्टेटमेंट और जो अपने डायरेक्टिव्स है वो चेंज करते रहते हैं। जो आज भी जैसे इन्होंने भी कहा जैसा हमने जिस हिसाब से उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी मेरी वजह से है, अगर मैं चाहूँगा मोदी जी को भी हटा सकता हूँ, उस हिसाब से लग रहा है कि जो उसके जो स्टेटमेंट्स वगैरह अभी भी डिपेंडेंट नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ कल ये मत समझो कि 18% परमानेंट है, ये कल भी परसों भी चेंज हम कर सकते हैं। इसलिए जो उसने कहा कि रूस के साथ तुम्हें आपको तेल नहीं लेना है, ये ज़रूरी नहीं कि कल क्या पोजीशन रहेगी तो हम रूस से तेल नहीं लेंगे। उसने कहा वेनेजुएला से हमें तेल उठाना होगा, वेनेजुएला से हम पहले भी तेल उठाते आए हैं और भी उठाएंगे, लेकिन रशिया के साथ हमें क्या करना है उसके लिए बात को बहुत सारी चीज़ें समझनी है। अभी भी ये हम कह नहीं सकते कि आउटराइटली कि हमने रशिया से नाता तोड़ दिया, हम उससे तेल नहीं लेंगे।